नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में जानेंगे जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया था। यह आंदोलन था असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के खिलाफ विरोध नहीं था, बल्कि यह भारतीयों के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की पहली बड़ी जन क्रांति थी। इस आंदोलन ने गांव-गांव तक आजादी की भावना पहुंचाई और लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1920 में हुई और यह भारतीय इतिहास का पहला ऐसा आंदोलन बना जिसमें किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, महिलाओं और व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज की इस स्क्रिप्ट में हम जानेंगे असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि, इसके कारण आंदोलन की शुरुआत, प्रमुख घटनाएं, चौरी चौरा कांड, आंदोलन का अंत और इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव। तो आइए शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था। भारतीय नेताओं को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद अंग्रेज भारत को कुछ राजनीतिक अधिकार देंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। अंग्रेज सरकार ने भारतीयों पर और अधिक दमन शुरू कर दिया। यही कारण था कि लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़ने लगा। रॉलेट एक्ट, काला कानून। 1919 में अंग्रेज सरकार ने एक कानून बनाया जिसे कहा गया रॉलेट एक्ट। इस कानून के अनुसार अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डाल सकती थी। इस कानून का पूरे देश में विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। बैसाखी के दिन हजारों लोग जालियनवाला बाग में एक सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी अंग्रेज अधिकारी रेजिनाल्ड डायर ने बिना चेतावनी दिए लोगों पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। भारतीयों का अंग्रेजों पर से विश्वास पूरी तरह टूट गया। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी, उसी समय भारत में खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। यह आंदोलन मुस्लिम समुदाय द्वारा तुर्की के खलीफा के समर्थन में चलाया जा रहा था। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने सोचा कि अगर हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों का विरोध करेंगे तो स्वतंत्रता प्राप्त करना आसान होगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पास हुआ। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी ने लोगों से कहा, अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी शासन अपने आप कमजोर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का अर्थ, असहयोग का मतलब था अंग्रेजों का सहयोग न करना, यानी सरकारी स्कूल छोड़ना, सरकारी नौकरी छोड़ना, अंग्रेजी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अंग्रेजी उपाधियों को लौटाना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। आंदोलन के मुख्य उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना, अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना, अहिंसा के माध्यम से संघर्ष करना। आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलानी शुरू कर दी। हर जगह स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया गया। चरखा और खादी लोकप्रिय बनने लगे। महात्मा गांधी स्वयं चरखा चलाते थे और लोगों को आत्मनिर्भर बनने का संदेश देते थे। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, जैसे जामिया मिलिया, इस्लामिया, काशी विद्यापीठ। इन संस्थानों का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद की शिक्षा देना था। वकीलों द्वारा अदालतों का बहिष्कार, कई प्रसिद्ध वकीलों ने अंग्रेजी अदालतों में जाना बंद कर दिया। इनमें प्रमुख थे मोतीलाल नेहरू। सीआर दास उपाधियों का त्याग, अनेक लोगों ने अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। आंदोलन का प्रभाव, असहयोग आंदोलन बहुत तेजी से पूरे देश में फैल गया। गांवों, कस्बों और शहरों में लोग आंदोलन से जुड़ने लगे। पहली बार महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। किसानों और मजदूरों में भी जागरूकता आई।
यह आंदोलन अब केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जन जन का आंदोलन बन गया। आंदोलन के मुख्य उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना, अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना, अहिंसा के माध्यम से संघर्ष करना। आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलानी शुरू कर दी। हर जगह स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया गया। चरखा और खादी लोकप्रिय बनने लगे। महात्मा गांधी स्वयं चरखा चलाते थे और लोगों को आत्मनिर्भर बनने का संदेश देते थे। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, जैसे जामिया मिलिया, इस्लामिया काशी विद्यापीठ। इन संस्थानों का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद की शिक्षा देना था। वकीलों द्वारा अदालतों का बहिष्कार, कई प्रसिद्ध वकीलों ने अंग्रेजी अदालतों में जाना बंद कर दिया। इनमें प्रमुख थे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास। उपाधियों का त्याग, अनेक लोगों ने अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। आंदोलन का प्रभाव, असहयोग आंदोलन बहुत तेजी से पूरे देश में फैल गया। गांवों, कस्बों और शहरों में लोग आंदोलन से जुड़ने लगे। पहली बार महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। किसानों और मजदूरों में भी जागरूकता आई। यह आंदोलन अब केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जन जन का आंदोलन बन गया। अंग्रेज सरकार की प्रतिक्रिया, अंग्रेज सरकार इस आंदोलन से घबरा गई। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन लोग डरने के बजाय और अधिक उत्साह से आंदोलन में भाग लेने लगे। चौरी चौरा कांड। अब हम बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर प्रदर्शन हो रहा था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। यह घटना हिंसक थी। गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेना, महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास रखते थे। जब उन्हें चौरी चौरा की घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। कई नेताओं को यह निर्णय पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि आंदोलन अपने चरम पर था और इसे जारी रखना चाहिए था, लेकिन गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता की लड़ाई अहिंसा के मार्ग पर ही लड़ी जानी चाहिए। गांधी जी की गिरफ्तारी 1922 में अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में स्वास्थ्य कारणों से उन्हें रिहा कर दिया गया। असहयोग आंदोलन की विशेषताएं, यह पहला जन आंदोलन था। इसमें सभी वर्गों ने भाग लिया। आंदोलन अहिंसा पर आधारित था। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला। हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई। असहयोग आंदोलन की असफलताएं, आंदोलन अपने लक्ष्य स्वराज को तुरंत प्राप्त नहीं कर सका। चौरी चौरा जैसी हिंसक घटनाएं हुई। आंदोलन अचानक समाप्त हो गया। लेकिन इसके बावजूद यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। असहयोग आंदोलन का महत्व, असहयोग आंदोलन ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। पहली बार अंग्रेजों को महसूस हुआ कि भारत की जनता अब जाग चुकी है। इस आंदोलन ने आगे आने वाले आंदोलनों की नींव रखी, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन ने लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया कि अगर पूरा देश एकजुट हो जाए तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। निष्कर्ष, असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक आंदोलन था। इस आंदोलन ने देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई और स्वतंत्रता की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से दुनिया को यह संदेश दिया कि बिना हथियार उठाए भी बड़ी से बड़ी ताकत को चुनौती दी जा सकती है। आज हमें इस आंदोलन से यह सीख मिलती है कि एकता में शक्ति होती है, अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है और अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष करना चाहिए। धन्यवाद।